ज़हीर साहब ये बताएं कि सबसे पहले आगाज़ यहाँ से करते हैं कि वहीद मुराद और शाहरुख खान का कंपैरिजन क्यों, ये कंपैरिजन बनता भी है कि नहीं, लोग बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो दोनों हीरो जो हैं वो अपने अपने ज़माने के टॉप के हैं, जिनका बड़ा क्रेज़ और बड़ा इम्पैक्ट है सोसाइटी पे भी, उस फिल्म के कल्चर के हिसाब से भी देख लें। वहीद मुराद साहब का और शाहरुख खान साहब का कंपैरिजन इसलिए बनता है कि एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है करैक्टर, एक होता है अदाकार। जो एक्टर है, एक्टर की जो पर्सनैलिटी है, जब वो करैक्टर के ऊपर डोमिनेट कर जाए तो उसको कहते हैं कि ये बंदा जो है ना डोमिनेट कर गया, या इसको करैक्टर को उतने अच्छे तरीके से वो निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी डोमिनेट कर जाती है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, मार्लन ब्रांडो गॉडफादर वाले और एंथोनी क्विन। एंथोनी क्विन जो थे ना वो करैक्टर थे। जैसे मैं, हमारे पाकिस्तानी जिनको एंथोनी क्विन का ज़्यादा नहीं पता, मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। सुल्तान अली साहब एक करैक्टर है, मौला। अब यकीन करें कि सुल्तान अली साहब को जब मैंने असल शक्ल में पहली दफ़ा देखा ना, तो मैं हैरान हो गया था, यार ये बंदा है। वो करैक्टर था मौला, वो मूछे, वो गंडासा, वो विग, ठीक है। एंथोनी क्विन करैक्टर है, द ओल्ड मैन एंड सी, कुबड़ा आशिक करैक्टर, रिवेंज वाला करैक्टर, ठीक है। वो लाइन ऑफ डेजर्ट वाला करैक्टर, वो करैक्टर है। वो करैक्टर के अंदर जिस तरह कहते हैं ना, प्लेटो को जिस शेप में डालेंगे वो चला जाएगा। जो मार्लन ब्रांडो है, वो करैक्टर को अपनी शख्सियत के हिसाब से वो उसको करते थे कि शख्सियत फिर भी उनकी डोमिनेट करती थी उसके ऊपर। अब वहीद मुराद या शाहरुख खान भी और वहीद मुराद में सिमिलरिटी एक ये भी है कि शाहरुख खान जो मर्जी बन जाए, अच्छे तरीके से करैक्टर करते हैं वो, लेकिन उनकी शख्सियत जो है ना, बेशक आप उनके बोलने का अंदाज कहें, बेशक उनके चलने का अंदाज कहें, बेशक उनके आप मूवमेंट एक्सप्रेशन कहें, शाहरुख खान की शख्सियत एज कम्पेयर टू, जिस तरह मैंने पहले भी शायद कहा था कि आमिर खान, उनकी शख्सियत उस करैक्टर पे गालिब रहती है। वहीद मुराद साहब जो थे एज कम्पेयर टू मोहम्मद अली, एज कम्पेयर टू नदीम साहब का भोले वाला करैक्टर है, फूल मेरे गुलशन का, या गोपी वाला करैक्टर, अगरचे वो दिलीप कुमार साहब की कॉपी की थी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी माइनस हो जाती है उसमें। लेकिन वहीद मुराद साहब की शख्सियत, आप उसको नेगेटिव समझे या पॉजिटिव समझे, मैं उसको पॉजिटिव इस सेंस में लेता हूं कि जो कहते हैं ना, बड़ी स्क्रीन के ऊपर क्रिज्मेटिक हीरो चलता है, क्रिज्मेटिक, जिसका अपना क्रिज्मा होता है। वहीद मुराद साहब का अपना क्रिज्मा है, शाहरुख खान का अपना क्रिज्मा है, उनकी भी शख्सियत। तो ये कंपैरिजन, अगरचे दो मुख्तलिफ टाइम, मुख्तलिफ इरा के लोग हैं, लेकिन ये कंपैरिजन बनता है। चलें, ये तो तय हो गया कि ये कंपैरिजन बनता है। मेरा ख्याल है बाकायदा इस डिबेट का आगाज भी करते हैं, पॉइंट्स के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले एक्टिंग ही की बात ले लेते हैं कि एक्टिंग में शबीर अहमद साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। आप ये बताइए कि बैसियत एंड एक्टर, ज़हीर साहब ने बात की पर्सनैलिटी और बाकी सारी चीज़ें, क्रिज्मा, उस पर भी बात करेंगे, कितनी गोल्डन जुबलीज दी, कितनी बड़ी हिट दी, हीरोइंस के साथ कैसे थे, केमिस्ट्री क्या थी। लेकिन एक्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो आप ज़रा हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस अपना दें कि वहीद मुराद और शाहरुख खान, आप बताएं आप किसे बड़ा जो है वो एक्टर समझते हैं? मैं तो वहीद मुराद के अलावा किसी को नहीं बड़ा समझता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में एक्टिंग, मैंने क्योंकि वहीद मुराद साहब की 2 बार पूरी 125 फिल्मों का रिव्यू किया, 2 बार अपने चैनल पर, और मैंने उनकी फिल्में भी 100 तक देख ली 125 में से। जी VCR पे भी देखी, सिनेमा पे भी सब देखी, आखिरी तक भी देखी। जब घेराव में आसिफ रजा मीर कहते हैं वो गिर जाते थे तो इस तरह हो जाता था, सेट तोड़ देते थे, ऐसे निकल जाते, वो फिर भी अच्छे लगते थे सबसे। वो चलते फिरते भी रहे ना, और एक्टिंग तो दूर की बात। ये कि ऐसा तो नहीं कि आपको उनसे प्यार इतना ज्यादा है? प्यार नहीं, मैंने सबकी फिल्में, मैंने सबके ट्रिब्यूट बनाए, हर किसी से मैं मुतासर हूँ। नदीम के ट्रिब्यूट बनाया तो नदीम का मैं इस तरह चलता कि मैं नदीम का फैन हूँ। नहीं, वहीद मुराद और शाहरुख खान में मैं हम बात कर रहे हैं, शाहरुख खान से कैसे बेहतर? शाहरुख खान से मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, शाहरुख खान की कई फिल्मों में ओवर एक्टिंग नजर आई है, और वहीद मुराद की आप सारी फिल्में देख लें, अपनी एक्टिंग में रहते हैं और कभी ओवर नहीं होते ना, कि चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो ट्रेजेडी सीन हो, चाहे लाइट कॉमेडी हो, चाहे एक्शन हो, ये हर फॉर्मूला जो वर्सटाइल एक्टर है ना, वो सिर्फ वहीद मुराद साहब। चलें, हम क्योंकि इस पे फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने तीनों पैनलिस्ट से एक मुख्तलिफ पॉइंट्स में बात करके उनकी राय लेंगे, फिर आखिर में किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। और कोशिश हमारी ये होगी कि साथ हम रिलेट करके कैरेक्टर्स एक्टर बताते रहें कैसे ना। तनवीर अहमद साहब, आपका क्या ख्याल है कि बैसियत एक्टर के आप वहीद मुराद साहब को आगे समझते हैं या शाहरुख खान? एक एक्टर के तौर पे कौन किस पे गालिब है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले बात तो मुझे खुशी इस बात की है
कि वहीद मुराद साहब का मुकाबला जितेंद्र के साथ हुआ, अजीज खन्ना के साथ हुआ, अब शाहरुख खान के साथ भी कर लें, दिलीप कुमार के साथ कर चुके हैं। हाँ। काफी किसकी अजय है, खन्ना के साथ एक यहाँ पे अकेला वहीद मुराद है और वहाँ पे अकेला वहीद इतने लोगों मुराद से इंडिया के मुकाबला। सारे एक तरफ। सब आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में वहीद मुराद के अलावा कुछ पैदा ही नहीं किया। चलें ये भी कहेंगे, लेकिन आप देखें बाकी मैं ये कहता हूं कि डिबेट आगे बढ़ा के विद एग्जांपल्स हम बताएं सिर्फ वहीद मुराद की बात कर रहे हैं, बाकियों का बाद में जिक्र करेंगे। कि वहीद मुराद, आप कोई मिसाल भी देना कि फलां फिल्म शाहरुख खान की और फलां वहीद मुराद की एक्टिंग पे आगे इस रोल में वो नजर आया। वहीद मुराद साहब की अंजुमन फिल्म जैसा कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता जिस तरह उन्होंने किया है। दिल पुरानी दिया। फिल्में अपने और पराए बहुत हाँ, अच्छी अपने फिल्म और पराए है, कुछ जैसे लोगों ने थे। देखी भी नहीं होगी, कुछ ने देखी भी है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिस पे वो सबसे आगे रहे हैं, जहाँ पे उनके साथ नदी मोहम्मद अली साहब भी थे। 3-4 फिल्में ऐसी हैं, नहीं बहन भाई है, बैन भाई, लेकिन वहीद मुराद साहब उनसे नेशनल हमेशा अवार्ड आगे। मिला। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वहीद मुराद साहब है ना, एक तो सबसे जो ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस टाइम वहीद मुराद साहब आए थे ना, उससे पहले के हीरो वो लुक वाइज हीरो नहीं लगते थे। इन्होंने आगे एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल दिया, तो उसके बाद हीरो क्या होता है, उसके बाद पता चला कि हीरो किस किस्म का होना चाहिए। ये तो इसलिए मैं कहता हूँ वहीद मुराद साहब का स्टाइल अपना था और अपनी चीज़ लेके आए थे, तो वो नंबर 1 है। बाकी शाहरुख खान का जो है यानी कि एज ए फेम ज़्यादा है, उस पे भी हम आते हैं। हाँ, फेम उनका इसलिए है कि शायद उनका टाइम बहुत ज़्यादा हुआ और बाकी होस्टिंग भी उनकी है, बाकी चीज़ भी उसमें है। एक मिनट, अब हम थोड़ा सा मतलब ज़हीर साहब को भी डिबेट में शामिल करते हैं। ज़हीर साहब एक्टर के तौर पे अब आपसे पूछना चाहता हूँ पैनल के अंदर कि आप वहीद मुराद और शाहरुख खान, पहले आपने बताया कि बिल्कुल कंपैरिजन बनता है और अपने अपने वक्त के दोनों बड़े अदाकार और हीरो, आपके ख्याल में एक्टिंग पे में आपको कौन आगे नजर आता है? मुझे तो शाहरुख खान। उसकी वजह यह है कि वहीद मुराद साहब के साथ जिस वक्त वहीद मुराद साहब का डाउनफॉल भी था ना, तो उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया था। यानी कि वहीद मुराद साहब की 60s वाली और 80s वाली जो इवन डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, वो चलो एक तो शख्सियत का हिस्सा होता है, वो रिफाइन नहीं था उस तरह, मतलब है कि उसको ट्रांजिशन जिसे कहते हैं ना, वो नहीं हुई उनकी। शाहरुख खान आप अंदाज़ा करें कि कहाँ तो डर वाला किरण वाला, और सारे इसको हकला भी गाना शुरू हो गया था बाय द वे, ठीक है। आप सोचें कि अपने टाइम के सबसे बड़े स्टार जिस टाइम अमिताभ बच्चन के सामने ये खड़े हुए, अमिताभ बच्चन बड़े स्टार हैं, मोहब्बतें फिल्म देखें, आपको कहीं से डर फिल्म की कोई झलक आपको नजर आए उनके डायलॉग डिलीवरी में। एक ऐसा बंदा जो कि समझा रहा है, म्यूजिक सिखाता है, और एक उस कॉलेज के प्रोफेसर को समझाने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट थी उनकी उस किरदार को करने की, वो उसके अंदर आपको एक ऑल टुगेदर चेंज शाहरुख खान नजर। बल्कि जो लोग कहते थे ना कि ये नेगेटिव कैरेक्टर कर सकता है, वो तो खैर नेगेटिव से पॉजिटिव में दिल वाले डीडीएलजे में आ गए थे, लेकिन जो बड़े स्टार के सामने खड़े होकर एक्टिंग करना होता क्या है, वो शाहरुख खान की आप मोहब्बतें फिल्म देखें। और फिर इन्होंने वहीद मुराद की बात की, मैंने बताया ना कि उनका क्रेज, उनका क्रिज्मा बहुत ज्यादा है वहीद मुराद का, लेकिन लोग जो थे ना उनको नेगेटिव कैरेक्टर में देखना पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह मिसाल है शीशे का घर, ठीक है। शाहरुख खान की आप बाजीगर उठाएं, आप अंजाम उठाएं, आप डर उठाएं, जहां से उनको उन दो खान के मुकाबले, कभी आप मेरे से पूछेंगे ना कि सलमान खान, और क्योंकि सलमान खान भी इससे सीनियर थे और आमिर खान भी इससे सीनियर थे, इन दो की मौजूदगी में अपना जगह बनाना, वहीद मुराद का जिस तरह इन्होंने कहा ना, वहीद मुराद को एक एज क्या था कि वहीद मुराद से पहले सारे वो बड़े बड़े उम्र के, संतोष, सुधीर, तो वहीद मुराद के पास स्कोप था, वहीद मुराद के पास अपना सिक्का जमाने का स्कोप था, उनकी अच्छी प्रेजेंस, गुड लुकिंग, गुड ड्रेसिंग, वो उनको एज मिला। इस बंदे ने आके उन दो खान को उड़ा के रख दिया। अच्छा, अब मेरा ख्याल है यहीं से बात एक्टिंग, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंस की बात की ना, तो स्क्रीन प्रेजेंस के ऊपर आते हैं। जैसे कि एक बात की जाती है ना कि शाहरुख खान अकला भी और नेगेटिव कैरेक्टर, और स्टार्ट में ये भी कहा गया कि कोई शायद हीरो वाली शक्ल भी नहीं है। वहीद मुराद एक पर्सनैलिटी लेके आए और खूबसूरत और सूटेड बूटेड और सारा पीछे। तो आपके ख्याल में स्क्रीन प्रेजेंस के हिसाब से आप किसे ज्यादा रेट करेंगे कि स्क्रीन पर जमता था वो? एक्टिंग की तो आपने बताया, स्क्रीन प्रेजेंस किसकी? वो भी वहीद मुराद। थोड़ा हमें एलैबोरेट करें। ये इस तरह के ये कह रहे हैं कि उन्होंने चेंज नहीं किया, जिसकी कॉपी लोगों ने की हो, जितेंद्र ने की हो, सलमान खान ने की हो, इंडिया के एक्टरों ने की हो, और सारे उनके फैन ने की हो, पूरे पाकिस्तान कॉलेज की लड़कियों लड़कों ने की हो,
और वो अपना स्टाइल चेंज कर दे। स्टाइल तो वो चेंज करता है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, कभी वो कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। वो तो इसी बंदारी की चीज का नाम नहीं नहीं नहीं, जब वहीद माद को वो उसी तरह देखना चाहते हैं, वो लैला मजनू में ये बिग टॉपिक से थोड़ा हट जाएगा, हाँ, लेकिन एक बात मैं ऐड करूंगा बीच में, ये जरा पहले कंप्लीट कर ले। जी जी। हाँ देखे, लैला मजनू में उन्होंने विग लगाई, लोगों ने नहीं कबूल किया। जोगी में उनके अपने बाल थे, लेकिन वो गोल्डन जुबली फिल्म थी। जोगी अपने बाल, अपने जो अपना अपना स्टाइल। और गूंज उठे शहनाई सिल्वर जुबली थी, वो देहाती बना हुआ था, अपने प्राय में नौकर था, और वो भी सिल्वर जुबली थी। बाकी स्मगलर का किरदार उन्होंने किया, चोर का उन्होंने किया, कौन सा किरदार है जो नहीं किया? 125 फिल्मों में से 100 किरदार उन्होंने डिफरेंट किए हैं। मैं आपको सबूत से बताता हूँ। तो स्क्रीन मैंने प्रेजेंस में सारी आप फिल्म- स्क्रीन प्रेजेंस में आप वहीद मुराद को आगे वहीद मुराद जो 44 साल के बाद लोगों के जहनों पे आया। शाहरुख खान को तो अगर 4 साल के बाद भी वफात के बाद कोई याद कर ले तो वो मैं मान जाऊंगा। चलें, ये तो खैर अभी हम अच्छा। स्क्रीन प्रेजेंस तनवीर साहब। अच्छा, एक पहले मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा जो उन्होंने कहा है ना कि शाहरुख खान ने नेगेटिव करेक्टर किए, विलन के रोल किए। जो वहीद मुराद साहब का ज़माना था ना, उस दिहाई में हीरो हीरो ही होता था, उसको विलन आजकल तो ये Topics है नहीं, नहीं, आजकल तो विलन को पेश किया जाता है हीरो के तौर पे। आज तो विलन सारे हीरो ही हैं। ये ज्यादातर ये एक हाँ। मिनट एक मिनट एक मिनट उस टाइम इंडिया की फिल्में देख लें, वहाँ के हीरो देख लें, वो हीरो हीरो ही होते थे। बहुत कम यानी कि नेगेटिव रोल वाले को दिलीप हीरो कुमार ने रखा- कौन सा हाँ, नेगेटिव किया है? नेगेटिव माइंड वाले को ये गलत उसको हीरो नहीं समझा था, दिलीप कुमार ने कौन सा नेगेटिव किया ये बताएं। यानी ये फिर डिबेट हो जाएगी कि हम हीरो की बात कर रहे हैं या एक्टर की बात कर रहे हैं। वो शायद एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, किस्म के रोल उसे उसमें भी उन्होंने सब कर तो अगर लिया। उस- स्क्रीन प्रेजेंस किसकी बड़ी थी तनवीर साहब, या बड़ी है आज के दिन तक आप समझते हैं कि देखिए उस जमाने में जिस तरह यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, उस हिसाब से वही मुराद की थी। अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, एडिटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। शाहरुख खान भी कम नहीं है, मैं इसमें कहता हूँ। उसका यानी कि उसका फुटवर्क, चाल ढाल परफेक्ट है इसमें। नहीं, तो कुछ मैं फिल्में मानता उनकी हूँ। है, मैं ये मानता हूँ नहीं कि इसमें। बिल्कुल नहीं, हम तो रेट कर रहे हैं। जो जो चीज़- फिल्में जो चीज़ उनकी है अच्छी है, मैंने भी देखी हैं, उसमें उन्होंने एक्टिंग देखे, ओवर एक्टिंग भी की है और एक्टिंग भी दबा के की है उन्होंने। नहीं, देखो, ये overacting हमारी तभी डिबेट होती का है। कथन मतलब किसी को डिग्रेड करना तो है नहीं, हम तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रा कर रहे हैं। कुछ मूवीज में शाहरुख खान की बनावट भी नजर आती है। बनावट डॉक्टर नजर वहीद आती है, वो मुराद काल साहब में की बना फिल्म के। नहीं जैसे है। दिलीप किसी साहब फिल्म की- में नहीं है, वहीद मुराद साहब नहीं करते थे। वहीद मुराद साहब की कहीं भी किसी फिल्म में देखिए, सबसे पहली बात यह है कि टीवी में और फिल्म का सबसे बड़ा फर्क पता क्या है? स्टाइलिश अदाकार पता किसको कहते हैं? जो बनावट करता है। अमिताभ बच्चन बनावट की लेकिन लेकिन वहीद मुराद ने उनका पॉइंट आ रहा है। जहां तक इन्होंने कहा ना कि 44 साल और सारा, वहीद मुराद की अपनी जिंदगी में उनके हालात बता देता हूँ आपके, ठीक है? 79 से लेके 83 तक 4 साल है। 4 साल में मुनव्वर ज़रीफ के साथ अगर कोई फिल्म आती थी ना, अगर जो पहले वफात पा गए थे, 12 फूल बरसाओ, लेट्स वो तो 76 में वफात हुआ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अब वो दोबारा आई है 12 फूल बरसाओ। पहले आई, वही बात पीक पे थे, दोबारा आई, ये सूरत हाल थी कि मुनव्वर ज़रीफ की फोटो बड़ी होती थी, वही सबकी छोटी सी। मैं मुझे दोबारा शेयर मुझे कंप्लीट इसके बारे में मुझे पता है कंप्लीट तो करने दे। कि किस तरह फूल फेंकेंगे उनके वफात के बाद आई है वो उनकी फिल्म। बात तो आ जाए। जियो और जीने दो, वफात के बाद। जियो और जीने दो का आपने पोस्टर देखा? नहीं, उसका तो छोटा था, वो तो गुल्लू साहब लड़े क्यों थे। था? क्यों छोटा था? यानी मैं- देखें, ये तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक हीरो फोत हो गया और Exactly. जिस टाइम वो फोत हुआ तो उस हुआ। वक्त अपना अरूज नहीं देख रहा था, बाद में रिवाइव हुआ, लोगों को वो याद आया। रिवाइव किस वजह से हुआ? हमारे यहाँ हमदर्दी का वोट मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक है, या उसके बाद को पाकिस्तान मैं बड़ा जिस हीरो पहले। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ ना, मैं जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, एक बंदे की फिल्म आती है 1962 में, हीरा और पत्थर, उनका बालों का ये स्टाइल है। एज गुजर जाती है, 1983 आ जाता है, वो हीरो फिल्म बना रहे हैं, उनका बालों का वही स्टाइल है। अच्छी चीज़ है कि लोग आपको कॉपी करें, आप बालों का स्टाइल चेंज ना करें, लेकिन आपने कसम खाई हुई थी कि आपने यंग टू ओल्ड रोल नहीं करना। नदीम उनके हमअसर थे ना, नदीम साहब ने 77 में या 76 में पाकिज़ा कर दी, यंग टू ओल्ड। वही बात को स्क्रीन लोग प्रेजेंस देखना में नहीं आप कहते हैं कि चाहते। शाहरुख खान। अच्छा, जब वही बात को शीशे का घर में लोगों ने विलन ही देखना चाहा। अच्छा, मैं तनवीर उनको साहब की- ओल्ड किस तरह देखना चाहते हैं उसके फैन? एक चीज और, उसके फैन नहीं, नहीं देखना चाहते थे। ये अब वो डिबेट है कहते कि हैं, फैन हाँ, आपको उसके फैन उसी तरह। एक पॉइंट, ये यानी फिर एक डिबेट है ना कि फैन आपको ड्राइव कर रहे हाँ, हैं या ये आप चीज़- फैंस ये- को ड्राइव कर रहे हैं। अब शाहरुख खान का मैं बता देता हूँ, आपकी इसी चीज को मैं पॉइंट बनाता हूँ और तनवीर साहब की बात को मैं मुजरा करता हूँ। इन्होंने कहा जी जिस जमाने में वो आए थे तो हीरो वहीद मुराद साहब आए थे तो उनको हीरो ही देखना चाहते थे ना।
तो ये तो आमिर खान भी हीरो थे, 87 में आए, 89 में बाजीगर आई, इसकी सलमान खान की बागी फिल्म आई, वो भी हीरो ही थे ना। तो शाहरुख खान को नहीं, एक सेकंड, शाहरुख खान को एक और क्रेडिट जाता है कि वो वाहिद आदमी है जो नेगेटिव कैरेक्टर से होते हुए उसको नेगेटिव के तौर पे, जो आपने बात की ना ड्राइव करने की, शाहरुख खान ने स्क्रीन को और अपने फैन को ड्राइव किया है कि उसने नेगेटिव कैरेक्टर किया है तो उसने वाह करवाई है, सनी देओल जैसे बंदे को उसने उड़ा के रख दिया। पॉइंट आ गया आपका। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है डिबेट बढ़ाते हैं हम, एक दूसरे को बार बार एक ही में सवाल जवाब करते रहेंगे तो प्रोग्राम में स्टेगनेंसी आ जाएगी। पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं ना। जैसे अगला पॉइंट है कि रोमांस या रोमांटिक हीरो के तौर पे दोनों तरफ बड़ा हीरो कौन है, इसके ऊपर क्योंकि एक अच्छी डिबेट है ना कि इंडिया में तो हमें और एग्जांपल्स नजर भी आती हैं कि तो पाकिस्तान में तो मेरी जाती राय यही है कि रोमांटिक हीरो के हिसाब से वहीद मुराद साहब आप क्या कहेंगे? आप जब आपने कह दिया तो फिर नहीं जब वही बात कह दिया तो फिर हम क्या बोलें? मैंने कहा ना, आप अपना पॉइंट दें। चॉकलेटी हीरो किलर, लेडी किलर, कोई उसके ऊपर लेडी किलर। देखिए सॉन्ग फिल्म बंद करवाना उनसे हाँ, अच्छा कोई भी नहीं पूरे एशिया में। ये तो दिलीप साहब ने भी कहा था, अगर कंप्लीट हीरो आया ना डॉक्टर, वो इंसान की फिल्म डॉक्टर का किरदार था, रोमांस का बादशाह है। तब दिलीप कुमार ने कहा था असल हीरो जो फिल्म इंडस्ट्री का अब आया है, कंप्लीट जिसको कहते हैं हीरो, ये दिलीप कुमार और सुनील दत्त दोनों साहब की जिंदगी में उन्होंने कहा, जिंदगी में जब यार इंसानियत फिल्म 1900 उसकी कापी थी घारी के मंदिर की, वो कहता है कि हमारे राजेंद्र ने इतनी अच्छी अदाकारी डॉक्टर की नहीं की जितनी अच्छी इसने की है वहीद मुराद साहब ने। नहीं डॉक्टर यंग यार रोमांटिक थे ना। अच्छा। उसमें ज़ेबा थी इनके साथ हीरोइन, रोमांटिक फिल्म थी, शबाब किरानवी हदायतकार थे। और हमारी देखो मैंने उसकी भी बात की थी कि हमारी अगर कॉपी करते हैं तब भी उनसे अच्छी बनाते हैं। चलें ये तो फिर हाँ। अच्छा तनवीर साहब, रोमांटिक हीरो आज की जनरेशन अगर पाकिस्तानी हो या इंडियन, हम ये देखते हैं कि वो बड़ा फॉलो करती है शाहरुख खान को और वो सारी चीज़ें, कई मिसालें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो वजह उसकी ये है कि वहीद मुराद का काम बाद में सामने नहीं आ सका या उस काम को प्रेजेंट नहीं कर सके? आप मतलब हमने जेन जी को भी थोड़ा सा बताना ना कि ऐसे रोमांटिक हीरो वहीद मुराद। रोमांटिक उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, उनका जो कद काठ देखने का पर्सनैलिटी फिजीक ऐसी थी कि वाकई वो एज ए बिल्कुल परफेक्ट हीरो लगते थे। अब शाहरुख खान की मेरा ख्याल कि उस तरह की नहीं है, बाकी चीज़ों में तो होंगे वो, लेकिन रोमांस के रोमांटिक नहीं है, उसमें नहीं है। जी ज़हीर साहब, नेगेटिव आपका पॉइंट के रोमांटिक या रोमांस का जो जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान इंडिया में, एक मिनट, पाकिस्तान इंडिया में ना ये बड़ा आपको पता है कि रोमांस के साथ लोगों का बड़ा यानी रोमांटिक हीरो कौन है, रोमांस के साथ बड़ा रोमांस है। तो वैसे तो रोमांटिक हीरो आप वहीद मुराद और शाहरुख खान को कैसे रेट करेंगे? देखिए इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ जो मेरे ख्याल में जिस वक्त किरदार के हवाले से आपने शुरू में बात की, तो एक्शन का आप भूल गए शायद। जी जी ठीक है, तो एक्शन में आप सबको पता है कौन क्या कर सकता है, उसका तो वही काफ़ी नहीं लगता रहे। ठीक है, अच्छा इसमें दो चीज़ें हैं, एक गानों की बात की, एक गानों की बात की और एक रोमांस की। इसमें बिलाशुबा रोमांस में वहीद मुराद साहब से आगे कोई नहीं है। रोमांस में जो गानों की बात है ना, अब मैं इसमें एक बड़ा पॉइंट है गानों के हवाले से। पॉइंट क्या है, वहीद मुराद साहब जो थे ना वो अहमद रुश्दी के मुताज थे, या यूं कह लें कि अहमद रुश्दी जो था वो वहीद मुराद साहब का मुताज था। ठीक है, बता आइदर वे जा सकते हैं। वैसे ये नेगेटिव बात भी और पॉजिटिव कंप्लीट करना मेरा आर्गुमेंट शुरू साहब के ऊपर सबके गाने अच्छे लगे, आर्गुमेंट आने दें उनका। अच्छा अब मैं आता हूँ जरा शाहरुख खान का जो इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना, बाद में आपने क्रेज पे आना है कि क्रेज फॉलो अप किसका है। हाँ हाँ, मैं इम्पैक्ट की उसकी बात करता हूँ। आपको लगता है मेरे नोट्स देखे हैं? नहीं नोट नहीं, आपने शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे। जो उदित नारायण है ना, जिस वक्त उदित नारायण का गाना गाता है घूंघटे में चंदा है, हर बच्चे से किसी से पूछ लें सारे कहते हैं शाहरुख खान गा रहा है। ठीक है, जिस टाइम कुमार सानू कोयला का गाना देखा तुझे तो वो गाता उसी कोयला फिल्म का गाना जिसका घूंघटे में चंदा है, इससे पता चलता है कि शाहरुख खान गा रहा है। आपको कहीं से कुमार सोनू नजर नहीं आएगा। जिस अरिजीत, ये आपको पता है अभिजीत जी की लड़ाई हुई है शाहरुख खान से, और अभिजीत की जिंदगी का सबसे बड़ा क्रेडिट क्या है पता है आपको? बादशाह के गाने और चलते चलते, उसके अलावा उसका क्रेडिट कोई नहीं है। बादशाह के गाने उसने बहुत अच्छे गाए, लेकिन जो शाहरुख खान ने उसके साथ इंसाफ किया, किसी ने नहीं कहा कि शाहरुख खान नहीं गा रहा। नहीं, किसी दिल में मेरे दर्दे डिस्को, दिल में मेरे दर्दे डिस्को, किसी ने नहीं कहा। का गाना गुलाम अली का उठाएं और वही बात को मैं चीज फील कर रहा हूं। एक मिनट, इस बात का मैं जवाब देता हूँ। जो ने 3-4 नाम लिए, उदित नारायण और कौन से अच्छा, इनकी आवाज आपस में सेम थी, कभी सेम नहीं। लेकिन अगर मुकेश का गाएगा वो नॉट एट ऑल शाहरुख खान,
तो नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें मेरा मैंने गाने लगाए हैं रफी, मैंने तो गाने अपने लगाए हैं से देखे- मोहम्मद रफी के हाँ। और मुकेश के लगाए हैं, वो तो- मैंने प्रोग्राम किया और सब ने कहा ये वहीद पे सूट कर रहे हैं ये वो गाने। इसी वजह से कहा फिर कि- वो कैसे वो इस वजह से कहा कि रफी साहब बहुत बड़े प्ले बैक सिंगर थे जो मैंने सनी थे, नहीं, इस वजह से कहा। अच्छा, ये तो फिर एक आपने अगला टॉपिक दे दिया है। देखो वो इस रफी वजह से साहब कहा रफी साहब शबीर साहब- प्लेबैक सिंगर रफी साहब एक मिनट, अभी अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा ना मैं आमतौर पे ये देख रहा हूँ कि आपसे बात जाती है ज़हीर तक पहुंचती है ना, फिर आपने आपने वो पॉइंट, जैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने ये कहा ना कि फलां में देख ले फलां में, आपसे जब क्वेश्चन किया कि आप कह देते हैं वहीद मुराद, साथ को मिसाल नहीं देते, अभी उनसे नहीं, शुरू मिसाल तो फिर उनसे जब- शुरू करते हैं, हाँ, चलो, उनसे मिसाल शुरू मैं करते दे- हैं, वो मैं भी देता जवाब हूं, देंगे। ये भी देगा ऐसे मिसाल। उससे ये सब उस तरफ गुलकारों से के। उस तरफ से शुरू गुलाम अली के अलावा ताकि जो आप इसने जवाब बात दें, की ना आप अपना गुलाम point अली make करें। जो गुलाम अली की बात की वो मुझे भी नहीं अच्छा लगा। जवाब सवाल वो में। एक इसने एक शाहरुख खान का एक गाना बता दें जिसके ऊपर वो मेरा ख्याल है लोग ये एक गाना समझेंगे सिंगर कि ज़हीर साहब के साथ आखिर में जाते हैं, वो सबकी गुफ्तगू सुन चुके होते हैं, वो काउंटर नैरेटिव देते हैं, आप वापस चले उनसे शुरू करते हैं। चलें ज़हीर साहब, आप मुझे ये बताएं अगला जो पॉइंट है, स्टारडम। स्टारडम आपके ख्याल में 75-80 बरस हो गए दोनों मुल्कों को बने हुए, फिल्म इंडस्ट्री भी आपके सामने है, उनकी में ट्रांजिशन आगे चलेगी, हमारी खड़ी हुई है, दोनों का अलग जरा देख के बताएं कि अपनी अपनी जगह पे स्टारडम किसका बड़ा है, और इसमें इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन कैनवस नहीं देखना हमने। कैनवस ही देखना हमने, अपनी अपनी इंडस्ट्री में स्टारडम देखना है, ये भी जरा ध्यान में रखें ना। बिल्कुल। आपके ख्याल में यानी स्टारडम- मार्केट नहीं देखनी हमने। हाँ, अब स्टारडम किसका बड़ा है, स्टारडम शाहरुख खान, मैच ही कोई नहीं है बिल्कुल, कैसे? दूर दूर। मतलब है कि स्टारडम जिसको लोग एक इनिंग्स, लंबी इनिंग कितनी है, ठीक है, उसकी फैन फॉलोइंग कितनी है, आपको पता है कि शाहरुख खान इंडिया का वाहिद अदाकार है, बल्कि पूरे बरे सगीर का अगर आप कह लें, पाकिस्तान तो चलो भी मुकाबले में नहीं है, फिर लोग माइंड भी करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, एक फैक्ट है, अभी तो कुछ नहीं है ना हमारे पास बताने के लिए, आज का क्या है। हम माजी के किस्से सुना सकते हैं। मैं आपको साबित कर देता हूं, अगर आप हुमायूं सईद का नाम लेंगे, मैं आपको साबित करके दूंगा कि वो शाहरुख खान को कॉपी करता है। अगर आप फाद मुस्तफा का नाम लेंगे, हारिस वहीद का नाम लेंगे, फैसल कुरैशी का नाम लेंगे, इवन शान का नाम भी लेंगे, मैं आपको साबित करूंगा, सीन आप डालें कि जहां उन्होंने शाहरुख खान को कॉपी किया है, ठीक है। साहिल लोधी। यानी आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान, आप ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान का स्टारडम सरहद के दोनों तरफ है। दोनों तरफ है शाहरुख खान की सराद की दोनों तरफ। International- चीन के अंदर आपको पता है कि चीन के जो बड़े वहाँ पे तो गुलामी बड़े दीन का है। सिनिकल लोग, बड़े चीन में तो- वो स्टोरी, वो कैरेक्टर था, वो गुलामी दीन नहीं था, वो कैरेक्टर था, वो गुल्लू का- मेरा नाम है मोहब्बत कैरेक्टर था। मैं ये फर्क रखे कि फिर वही गुल्लू था ना, बाद में कौन सी चीज में मुजस्मे लगे उसके, तो किसी बाद और में फिल्म तो के। उसकी ये romantic कैरेक्टर फिल्म था, ही नहीं बनी। वो डर फिल्म का जिसका हम कैरेक्टर कहते हैं ना, कि कैरेक्टर वो किरण वाला। शाहरुख खान का स्टारडम, चीन बड़ी खुशक कौम है। अब देखा ना मौला जाट के साथ किधर लगा हुआ है पोस्टर, मौला जाट का वो जी, ये पीछे भी लगा हुआ है, एडिटिंग में दिखाएंगे आप। दी लेजेंड ऑफ मौला जाट के साथ क्या हालत की है पता ना आपको, चीन ने उड़ा के रख दिया, बिलाल शरीफ सर पकड़े। अच्छा, थोड़े हट जाएंगे, हम स्टारडम का बता मैं रहे वही हैं। बता रहा हूँ, उस चीन के अंदर शाहरुख खान का स्टारडम है। आप मिडिल ईस्ट ले लें, अरब कंट्री ले लें, वहां पे शाहरुख खान का स्टारडम है। आप इवन नहीं, आप तो वहीद मुराद है नहीं है ना, जब वो जिंदा थे तो उस वक्त भी देखें। ओहो, पहले मैं मौजूदा के साथ कंपैरिजन कर लूं ना, कि उनके स्टारडम की तो मतलब है एक लंबी कहानी है, कि आप वो यूरोप में भी आपको नजर आएगा, वो आपको मिडिल ईस्ट में भी नजर आएगा, जहां मर्जी फार ईस्ट में नजर आएगा, अरब कंट्री हर जगह नजर आएगा, इंडिया और पाकिस्तान में तो है ही है। फिर उनके स्टारडम का अगला क्या है, पहले अगर आप इनसे आना चाहते हैं कि उनका क्रेज कितना है, वो उस तरफ हम जाएंगे, उस तरफ हम जाएंगे। स्टारडम शाहरुख खान या वहीद मुराद बड़ा स्टार? मैं कैसे कह दूं कि वहीद मुराद नहीं है, जब है ही वहीद मुराद साहब है तो उनका ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। आप नेट देख लें, इंटरनेट देख लें, जहाँ भी देख लें, सोशल मीडिया पूरा भाग देख, हर जगह पे वहीद मुराद साहब हैं। जी, सोशल मीडिया पूरा देख लें आप। मैं वो बात कर रहा था कि मैं किसी भी एक्टर की वीडियो बनाता हूँ ना, वो ठोस किसी की पोस्ट लगाता हूँ, वो तो पाकिस्तानियों से कम, पाकिस्तानियों की नहीं, ये बाहर भी लोग वो करते हैं, कमेंट्स करते हैं, पूरी दुनिया में उसके फैन आज भी लाखों फैन है, लाखों दिलों की धड़कन। 44 साल के बाद नहीं, कोई अगर ये है? पैमाना है फिर कोई तो- है? अब मेरा नहीं, मेरी ये पैमाना, मेरी ये लेट्स पैमाना क्यों नहीं? जब वो शाहरुख खान को आज भी टक्कर दे रहा है, जो फोर्थ हो गया, जो फोर्थ हो गया, आज हम उसका अगर ये प्रोग्राम कर पैमाना रहे है, हैं। अगर- आज किसका प्रोग्राम कर रहे हैं? वही मुआदा कर रहे हैं ना। एक सेकंड, क्यों कर रहे हैं? तो शाहरुख खान का भी कर रहे हैं। शाहरुख खान अच्छा, एक सेकंड। के साथ उसका मुकाबला कर रहे हो तो अगर ये पैमाना है यही ना, है। मेरी टॉप 10 की वीडियो, मोस्ट व्यूड वीडियो में 1 या 2 वहीद मुराद साहब की भी होगी शायद। आपकी नहीं होगी ना, मेरी तो तो है फिर ना। ये पैमाना क्या है? ये तो पैमाना अच्छा, लेट्स कम टू द फिगर्स। थोड़ा सा ना देखें, लोग भी बात करते हैं ना कि आ जाएं आप नंबर, अदाद शुमार पे आए ना, लोग भी कह रहे होंगे कि बड़ी डिबेट है, अदाद शुमार पे आते हैं, फिल्मोग्राफी पे आ जाते हैं।
वहीद मुराद साहब ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई 120 से 25 फिल्मों में काम किया। 125। शाहरुख खान साहब ने 80 से 85 फिल्मों में काम किया। जुबलीज और सुपर हिट्स के ऊपर आ जाएं तो हम चाहेंगे आपसे स्टार्ट लें, अगर आप जरा बताएं। मैं अगर क्योंकि हमने तो ये देखा है, तारीख हमें ये बताती है कि 80-85 फिल्में 120-25 में से, जिनमें सिल्वर भी हैं, गोल्डन भी हैं, प्लेटिनियम भी हैं वहीद मुराद साहब की, रेशो तो ये 70-80% बनती है। देखिए इंडिया में ना फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली प्लैटिनम का और और concept है, लेकिन उसी जुबलियों का point- कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे 100 करोड़ क्लब, 200 वो तो करोड़ चले क्लब। अभी, हाँ, मार्केट बड़ी है। लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख मार्केट है लें ना, ना, मार्केट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, फिर आए ना कि अब जिस तरह अगर ये है तो फिर 18 साल DDLJ चली है एक सनमे पे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 18 साल 18 चली। साल तो लगा लें। वो कहते हैं लगा के रखी थी कि लगा के रखी नहीं थी, लगा के रखी होती ना तो उस जमाने यार में, एक मिनट आ रहा हूँ उस जमाने में 60 लाख में कितने में बनने वाली 7 करोड़ में बनने वाली फिल्म 100 पता नहीं कितने करोड़ क्रॉस ना करती। वो लोग देखने आ रहे थे तो ये नंबर वहाँ तक अचीव हुआ है। उसके अंदर उनका जो भी आप उसको क्रेडिट देते हैं, फिल्मों की कामयाबी जो है शाहरुख खान साहब की जो बैंड पैच हर अदाकार पे आता है, इनके ऊपर भी आया है। लेकिन ये आप ये समझ लें कि जिस तरह अभी लास्ट 2 फिल्में जो हैं, आप इनकी फिल्मों का बाकी छोड़ दें, अभी तक क्या था सबसे आगे? आमिर खान था ना, ठीक है। तो इनकी 2 फिल्मों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, नौजवान ने और पठान ने। वो इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में आमतौर पर ये कहते हैं ना, सूखी गाड़ियां जो है वो हैंड एंड कैश होता है, मतलब कैश एंड हैंड होता है। तो मैं आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना कि सोने की चिड़िया प्रोड्यूसर्स के लिए कौन थी? वही अपना तनवीर अहमद साहब। यहाँ पे एक जमाना वही मुराद साहब थे, बाद में एंड में वो रहे। अपने जवानों की बात ही हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो आपके ख्याल में यानी कि अगर हम फैक्ट एंड फिगर के ऊपर जाएं तो आप ये कहते हैं कि उस हिसाब से जाहिर बात है ये कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, पैसे की वैल्यू कुछ और थी, मार्केट कम थी, टेक्नोलॉजी और थी। लेकिन अपने दौर में हम उस इंडस्ट्री में, आप ये समझ रहे हैं कि उस इंडस्ट्री में वहीद मुराद जो पे बैक कर रहा था प्रोड्यूसर को, उनकी निस्बत शाहरुख खान आज प्रोड्यूसर को कम पे बैक कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। नहीं, उनकी मार्केट बड़ी है उस नहीं, हिसाब से तो, अपनी मार्केट के हिसाब से। लेकिन एक्सपेंस भी ज्यादा होते हैं उस हिसाब से। अपनी मार्केट में अब चले तो ना, मैं ये फिल्म का बजट ही बहुत हो गया ना। जी जी, तो आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं कि वहीद मुराद या शाहरुख वहीद खान मुराद कौन जो है हाँ। वो फैक्ट एंड फिगर में कामयाब फिल्मों में और उसमें वो आगे था जो कि पैसे बना के वही दे? मुराद साहब का एक ज़माना ऐसा भी था जब फिल्म पे इतना रश होता था। भाई ने भी एक फिल्म देखी थी, कौन सी तो बहुत ही सहेली फिल्म, लेडीज नीचे कहते हैं हम नीचे फर्श जमीन पर पे बैठ बैठ के के देखा था उन्होंने। देख लेंगे। तो इतना रश होता था, लोग कहता तैयार होके घर से जाना। अब वो उसी तरह उसके बाद भाई अब मार माहौल बांध नहीं के रहा। जाते थे हाँ, सब। बिल्कुल। तो वो और- टाइम भी देखा लोगों ने। अच्छा, मैं एक टिकट नहीं और- मिलते, एडवांस में वो टिकट होता था, ब्लैक में मिलता था टिकट। नहीं, वो टाइम भी देखा मैं है। इनका ये बताता हूँ, अगर लेडीज शो लगा पाकिस्तान में, वहीद मुराद की फिल्मों से स्टार्ट हुआ। लेडीज अगर आने शुरू हुई, जो 10 बजे शो लगता था लेडीज शो, सिर्फ वहीद मुराद की फिल्में देखने के लिए आती थी। और जब इनकी डेथ हो गई, ये कह रहे हैं कि इतनी कमाई कर ली, बाहरों फूल बरसाओ शेरा फिल्म वालों का इंटरव्यू है, अभी भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा। मैंने वो कह रहे गोल्डन जुबली वफात के बाद हमने लगाई, तो हमने ये गोल्डन जुबली फिल्म कार की बाहरों फूल बरसाओ, और उस फिल्म को, उस फिल्म से वो डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोड्यूसर बने, मुन्ना बिगड़ा जाए बनाई, जो डायमंड जुबली कार की उस फिल्म से। देखिए जही साहब, चाहे कंपैरिजन उन्होंने वो आज तक कमा के, आज तक कमाई का जरिया है, चाहे आज तक। कंपैरिजन आप उसमें जो है वो 100 करोड़ क्लब में कर लें या जुबलीज के अंदर कर लें, देखें फिगर्स तो हमें ये बता रहे हैं ना कि वहीद मुराद साहब को 50 के करीब वो सिल्वर जुबली दे रहे हैं, उनको 20 के करीब जो है वो डायमंड जुबली दे रहे हैं, एक प्लेटिनियम जुबली सॉरी गोल्डन दे रहे हैं। तो वो जो रेशियो है 100 में से 70-80% तो बन रही है ये। तो नहीं, यही जब रेशियो वफात के बाद फ्लॉप हुई ना शाहरुख खान साहब की ये वो रेशियो- दोबारा से लगी तो वो कामयाब है, वो 100% कामयाब फिल्मों के हीरो सिर्फ वहीद मुराद शाहरुख साहब। खान साहब की कामयाब फिल्मों का तनासुब भी यही है। शाहरुख खान का इससे ज्यादा कैसे देखें उठा के पिछले देख लें, उठाए उस फिल्म पे पीछे। हाँ, उनकी सबसे बैड पैच मैंने हाँ जी। बैड पैच मैंने कहा ना 2016 से लेके 2022 तक उनका बैड पैच। 6 साल उनकी जो 3-4 फिल्में जीरो हैं, फ्लॉप हुई, फैन फ्लॉप हुई, हैरी मेट सेजल फ्लॉप हुई, एक और फिल्म आई थी फैन जीरो, हैरी मेट सेजल, एक और भी थी कोई ये लेकिन उनके अगर आप Comeback देखें, किया। हाँ उन्होंने जो कम बैक किया ना वही तो जवान से और पठान और डंकी तीनों चली हैं, उनके अखीर बिजनेस किए हैं। और एक दफा तो सारे परेशान होकर बैठ गए थे। अब वहां पे देखें 1000 करोड़ क्लब का टच करना कोई आसान काम तो नहीं है। हाँ, दंगल का बिजनेस चाइना से निकाल दें तो पीछे इंडिया के अंदर तो आपको पता है पठान और वो ज्यादा आगे आपको नजर आएगी। जहां तक वहीद मुराद साहब का है, वहीद मुराद साहब का 63 से लेके 63 में जब वो आए थे, खास चले 66 लगा लें, क्योंकि अरमान उनकी पहली प्लेटिनम जुबली, पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली फिल्म थी, पीछे पोस्टर भी लगा हुआ। जी जी
तो 66 से लेके उनका एक्चुअल जो है ना 74 तक उनका दौर है, ठीक है। उसके बाद या तो वो सोलो हीरो के तौर पर नहीं आए, आप उनका मुकाबला शाहरुख खान के साथ मुझे नहीं कंप्लीट तो मुझे कंप्लीट पारक में कौन था? मुझे कंप्लीट पारक में कौन वहीद था? मुराद साहब के हक में बात कर रहे हैं। गोल्डन एक मिनट सुन लें। गोल्डन ये 74 पे रुक गए ना, ये 74 तक था, उनकी तो एंड तक गोल्डन जुबली होती रही फिल्म में। एक सेकंड ना, वहीद प्यारी भी साहब प्यारी उनकी वही- 80 के बाद की फिल्म गोल्डन जुबली, प्यारी फिल्म। वहीद साहब की जो फिल्में है ना, उसमें बाद वाली जो फिल्में हैं, कहीं आपको शाहिद साहब के साथ नजर आएंगे, कहीं आपको मोहम्मद अली साहब के साथ नजर आएंगे। मैं शाहरुख खान के साथ कंपैरिजन नहीं करता, मैं नदीम के साथ करता हूँ। परख 16 हीरो थे, मैं नदीम के साथ आता हूँ ना, परख में मैं नदीम 16 के हीरो साथ मुआवजा थे, करेंगे। प्यारी में 16 हीरो अगर थे, कौन सा दोनों गोल्डन जुबली हुई है। चलें, इस पे इसको और जान मोहम्मद इसको उससे थोड़ा पहले सा- इतनी फिल्में बनाई, जान मोहम्मद के क्योंकि लिए लकी ये तो साबत हुए, खत्म होने वाली डिबेट है, वहीद मुराद साहब। आधा घंटे की हाँ। मैंने मेरा ख्याल इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसको करते हैं, उसको लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी जो इसके अंदर पॉइंट है वो यही है कि जिसको ये कहते हैं ना कि हम तो फैन फॉलोइंग की भी बात कर चुके बाकी की, जिसको मैं आगे जब पढ़ रहा था दोनों के मुतालिक तो मेरे जहन में एक ये चीज़ आई कि इन्फ्लुएंस फ्यूचर स्टार के ऊपर, यानी कि कितने लोग हैं इंडिया में जो अदाकार आया है उन्होंने कहा जी हमने शाहरुख खान बनना है या बनना चाहते हैं, उन लोगों ने कहा यार तू बड़ा शाहरुख खान। और वहीद मुराद कितने जो बाद में आए जिन्होंने कहा कि मैंने वहीद मुराद को फॉलो करना है। यानी लेगेसी कितनी बड़ी है, इम्पैक्ट कितना है अपनी अपनी इंडस्ट्री पे, फ्यूचर स्टार्स उनसे कितने, अगली नस्लों के स्टार उनसे कितने मुतासर हैं। ज़हीद साहब देखिए, पाकिस्तान के अंदर आप इंडिया को तो छोड़ दें फिलहाल, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर शाहरुख खान की इस वक्त मैं टीवी के अदाकार आपको गिनवाऊं अगर, जो बबांगे दोहल मानते भी हैं और जो नहीं भी मानते। अब उनमें सहर लोधी का जैसे ना हो तो सांस भी खैर उसी की तरह रहता। तो मैं बताऊं बाय द वे, सहर लोधी ने बड़े सारे लोगों की इज्जत रख ली है। अगर सहर लोधी ना आते ना, अब सारे सहर लोधी ने अपने ऊपर बोझ उठाया हुआ है कि मैं शाहरुख खान को कॉपी करता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ। उसने फैसल कुरैशी की इज्जत रख ली है। हारिस भाई तो खुद कहता है मैं कल होना देख के रो पड़ा था, मैं पूरी कॉपी करने की कोशिश। हारिस भाई छोटा नाम है, आजकल उसका ड्रामा भी चल रहा है। तो उठा के देखें आप यहाँ पे उनकी जो असर नजर आता है। मैं कहता हूँ ना, अच्छा ये कैमरे की तरफ बैक करके खड़े हो, स्प्रेड आर्म करें यूं करके, क्या याद आएगा आपको? ठीक है, ये होता है क्रेज, ये होता है। अब हानिया आमिर ने पोज मार के बकायदा, अच्छा काला डोरिया ड्रामा है, जब ये फिल्म आई पठान में था ना, आप एक जाती कर रहे हैं ज़हीद साहब, हमने वहीद मुराद के एरा के अंदर उस वक्त देखना है 20-25 साल बाद। आज तो पाकिस्तान में फिल्म ही नहीं बन रही तो लोगों ने शाहरुख को ही कॉपी करना है। आज से नहीं कर रहे। जिस टाइम फिल्में बन भी रही थी तब भी शाहरुख खान का जो इम्पैक्ट एक लेगेसी। पहली बात तो मैं कहता हूँ कि शाहरुख खान को जो करते हैं ना, फॉलो कर रहे हैं। शाहरुख खान ने दिलीप कुमार को किया, बाकियों ने इसका किया, इसका मतलब शाहरुख खान को कॉपी करना आसान है। वहीद मुराद कॉपी करना मुश्किल। वहीद मुराद साहब को कॉपी जितेंद्र ही कर सका, कोई भी नहीं कर जितेंद्र सका। सुलेमान उसका खान अपना ही कर स्टाइल सका। और उसने देखो वो तो हीरो थे ना, वहां के हीरो थे ना। उसे ये तो कॉपी टीवी करके ड्रामे की दिखाया। बात है। ये एक वैसे ये तो छोटे different छोटे है। आजकल के उसे कॉपी करना कहाँ से निकाले? आसान नहीं है। टीवी ड्रामे की बात एक कर रहा है ना ये तो ज़हीद। तलत इकबाल को खालिद बंदा साहब तलत इकबाल खड़ा हुआ है, तलत इकबाल कामयाब हुआ है। मैं वही कह रहा हूं, मुश्किल है ना, मुश्किल है ना। हम कह रहे हैं ना कि नकल पाकिस्तान में भी नहीं कर सके पाकिस्तान और के अंदर। इंडिया वाले भी नहीं कर इनका सके। कहने का ये मतलब इंडिया है वाले कि भी जिसकी नहीं कर सकते। इसके कहने का मतलब है कि जिसकी नकल करना आसान हो जाए हाँ, वो वो क्या? आसान ही है, वो तो इजी है। देखिए वो एक easy सेकंड एक सेकंड दिलीप की हर कोई नकल खा सकता है। मुझे यहाँ पे सारे ड्रामे वाले अमिताभ की अमिताभ जैसी बताई जिसने की है, मुझे अमिताभ की नकल नहीं कोई कर सकता। नहीं नहीं कर सका, ट्राई किए, कामयाब नहीं हुए। नहीं कामयाब मुझे क्यों यार ज़ारका से नहीं आया था। कामयाब हुए कोई। कामयाबी की बात कर वो रहे हैं। वो एक वो आवाज ही आपने नहीं छुपा के रखा हुआ नहीं, है। नहीं, नहीं, एक सेकंड। पहले नंबर पे तो मुझे ना ये एक मिथ बनी हुई है। मिथ में और हकीकत में कोई फर्क नहीं होती। ये जरा आज मिथ हकीकत है ये। अच्छा मैं क्या कहने लगूं, पहले आप बताइए। यही कि वहीद मुराद को नहीं, कॉपी नहीं, कर नहीं, सकता। बात नहीं कर रहा। चलो बताएं। ठीक है, बताएं। मिथ जो होती है ना, मिथ होती है कि लोग समझते हैं कि शायद ऐसा है, सुन के, वो नहीं सुनी बातें करके। एक शाहरुख खान की डायलॉग डिलीवरी वाली उस तरह कोई दिलीप कुमार को कॉपी करते हुए कोई एक्टिंग बता दे मुझे, मैं मान जाऊंगा। जिस तरह नदीम ने एक्टिंग की है ना दिलीप कुमार को, जिस तरह कॉपी किया है, School of thought। नहीं, स्कूल ऑफ थॉट नहीं। एक सेकंड, शाहरुख खान की उठान कहां से हुई है? बॉडी लैंग्वेज एक सेकंड, बॉडी लैंग्वेज वही है। शाहरुख खान ने सनी देओल को जिस फिल्म में उड़ा के रख दिया था, वो कौन सी फिल्म थी? डर थी ना। अब दुनिया को पता है कि दिलीप कुमार साहब रुक के बोलते हैं, पॉज लेते हैं, ठीक है। और शाहरुख खान कभी आज तक सुना है इसने किरण इस तरह कोई बोला हो दिलीप कुमार? आज तक सुना है आपने?
ये वो मिथ character बनी की हुई डिमांड थी ये ना। मिथ बनी हुई है। उसमें आप ये मैं तो- आपको डायरेक्टर ने ये कहा कि आपने इस तरह से बोलना है। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टर ने नहीं कहा, डायरेक्टर नहीं, वो शाहरुख खान की पर्सनल, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो शाहरुख खान की पर्सनैलिटी थी। ये किरदार बाय द वे आमिर खान ने रिफ्यूज किया था, और आमिर खान अगर इसको करता, ये डर फिल्म कहीं पे भी ना होती। आमिर खान ने रिफ्यूज किया। मैं सनी देओल के आगे, उस बंदे ने, ये होता है शख्सियत का इम्पैक्ट, कि आपको एक कैरेक्टर कुछ और सोच के दिया जाता है कि इसमें हीरो सनी देओल होगा अपने जमाने का, और वो कुछ और साबित कर देता है। देखो, ये तो ड्रामा ठीक है? की बात नहीं, एक कर रहे सेकंड हैं एक सेकंड, कि- दिलीप कुमार की, नदीम, तलत हुसैन, मंसूर बलोच समेत, फरदौस जमाल समेत फरदौस जमाल डिट्टो कॉपी मैं दिखा सकता हूँ। शाहरुख खान का एक डायलॉग मुझे बता दें, एक डायलॉग बता दें जो दिलीप कुमार को उसने कॉपी करके उसी पॉजेस के साथ, उसी वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बोला। लेकिन- एक बता। लेकिन प्यार बॉडी होता लैंग्वेज है, तकरीबन बॉडी- वही, बॉडी बॉडी लैंग्वेज- लैंग्वेज प्यार स्टाइल- अच्छा, होता है। बॉडी लैंग्वेज में भी बॉडी लैंग्वेज। मेरा ख्याल है प्यार बहुत है, जज्बात बहुत है, अभी आपके पास डिबेट करने के लिए भी बहुत है, लेकिन नहीं, नहीं, कि 30 मैं 35 वही बात 40 की- मिनट बाद कैमरा रिकॉर्डिंग ही ना मैं करें, वही तो बात बाद में की पता बात- चले तो देख लो, पानी ना हो गया। हाँ, बंद हो गया। लास्ट देख में- लिया बस। नहीं, लास्ट में देखो, इसने तो टीवी ड्रामे वालों का नाम लिया ना। मैं कह रहा हूँ कि वहीद के जितने वहां पे हीरो है ना, जितेंद्र से लेके सब ने कॉपी करने को, तरत इकबाल को भी फिर लेके आए पाकिस्तान में भी, कि इतने नहीं कर अदाकारों सके। में गाने नहीं फिल्मा सका कोई आज तक उसकी हाँ, तरह। गाना नहीं फिल्मा दोस्तों, सका। बात ये है कि ये सारी इंडिया वाले सब फ्लॉप है गाना फिल्म बंद करवाने में। व्यूअर्स, बात ये है कि ये सारी लाइटिंग हो गई, ये रिकॉर्डिंग हो गई, ये प्रोडक्शन हो गई, ये सारे चारों हम ही मैनेज कर रहे हैं, ना इसके पीछे कोई टेक्निकल हैंड है, ना इस टाइम कोई रिकॉर्ड कर रहा है, हम ही उठ के बंद करेंगे। तो इसलिए जो जो आपका साथ रहेगा, चीज़ों को बेहतर भी करते रहेंगे। फैसला आपने करना है, पैनलिस्ट की डिबेट जो है वो आपने सुनी, और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके ख्याल में कैसे और क्यों कर कौन आगे है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।